नमस्कार दोस्तों। ये राहुल की कांग्रेस है। राहुल अब किसी को बख्शने वाले नहीं है। ये ट्रंप का की दुनिया नहीं है। ट्रंप मालिक नहीं है। तो अब यह दुनिया संदेश देने लगी है। अब पूरी दुनिया में हर कोई समझने लगा है कि असली कौन है और नकली कौन है। कौन असली 56 इंची है, कौन नकली है, फुलाया हुआ गुब्बारा है। ये सब कुछ अब सामने आ चुका है। और जब सामने आ चुका हो तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की हालत बिगड़ती है। जी, आज इसी पे आपसे बात करूंगा। बात इसलिए मैंने राहुल गांधी से छेड़ी कि राहुल की कांग्रेस है। याद करिए, जब 2014 में इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस बुरी तरह हारी थी, कमजोर थी। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया था। किसी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। आगे बढ़ा, राहुल गांधी अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जब सुधार करने की कोशिश की, नैतिकता लाने की कोशिश की, तो तमाम सारे लोगों ने अपने अनैतिक रूप दिखा दिए। राहुल गांधी ने खुद जिम्मेदारी ली कि नहीं, जबकि पिछली बार से अच्छा नतीजा था, लेकिन राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली कि जितना अच्छा हम सोच रहे थे नहीं है, इसलिए मैं पद से इस्तीफा देता। 2016 में जब हरियाणा में इलेक्शन हुआ था राज्यसभा का, तब कांग्रेस के तमाम विधायकों ने भीतरघात किया था और इसी तरीके से 2022 में भीतरघात किया था। और उन सब का नतीजा पार्टी में एक संदेश गया कि कोई अब एक्शन लेने वाला नहीं। इसी तरीके से देश के तमाम हिस्सों में हो रहा था। जो कोई जैसे चाहता था वैसे करता था। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनकी अगुवाई में राहुल गांधी को यह मौका मिला कि वो देश भर में कांग्रेस को एक संदेश दे सके, जोड़ सके, बता सके। और उन्होंने कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान की और यह उदाहरण सबके सामने रखा कि जितनी मेहनत मैं कर सकता हूं, जिस तरह मैं चल सकता हूं, मैं संघर्ष कर सकता हूं, आप भी आइए। नहीं आएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। हमें बारात के घोड़े नहीं चाहिए। बारात के घोड़े हो तो पड़े रहो। हमें तो रेस के घोड़े चाहिए और हमें सामाजिक न्याय देना है। जी हां, यह संदेश राहुल गांधी ने दिया और उसी संदेश के तहत पूरे हिंदुस्तान में पहली बार यह स्थिति हो रही है। गरीब से गरीब घरों के लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को, उन सब को टिकट दी जा रही है, राज्यसभा सदस्य बनवाया जा रहा है। राहुल गांधी ने जितने लोग कांग्रेस के टिकट दी राज्यसभा के लिए, उन सब में, जैसे हरियाणा में करमवीर बौद्ध को दी। बौद्ध डिप्टी सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए, एक दलित समुदाय से आते हैं, समर्पित हैं, जब से रिटायर हुए कांग्रेस के लिए दलितों में काम करते हैं। लेकिन उनके पास इतना नहीं होता है कि जब उन्होंने अपने बेटे की शादी करनी थी तो ईमानदार आदमी होने के कारण वो उसके लिए भी सही व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। यह स्थिति थी। अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग शादी में मत आना, मैं अभी जो तमाम मेहमान आए हैं उन्हें निपटा दूं, हम लोग बाद में कहीं बैठ के पार्टी कर लें। अब आप सोचिए, जिस शख्स की यह स्थिति हो, ऐसे शख्स को राहुल गांधी ने राज्यसभा का टिकट दिया, जहां कांग्रेस के 37 एमएलए थे, यानी तय था कि वो बनेगा ही बनेगा। इसी तरीके से राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में जिसे टिकट दी वो आदिवासी समुदाय से, उसकी भी यह ताकत नहीं है कि उसके पास पैसा हो। और इसी तरीके से केरल में एक साधारण से व्यक्ति को टिकट दिया।
तो राहुल गांधी का यह जो एक तरीका था, फिर उन्होंने हिमाचल में भी एक साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजने का फैसला किया और उसे टिकट दिया, जिसको लोग जान भी नहीं रहे थे, वो जमीनी तौर पे मेहनत कर रहा था। तो इस तरह से करके राहुल गांधी ने संदेश दिया कि तमाम पार्टियों में या तो बड़े रसूखदार दिए जाते हैं, या बड़े रिचेस्ट दिए जाते हैं, या और कुछ दिए जाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस है, तो वहां सामान्य कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाएगी और जाति का भी गणित रखा जाएगा। जी हां, इसीलिए आदिवासी को दिया, अल्पसंख्यक को दिया, दलित को दिया, ब्राह्मण को, सबको दिया, बराबर लाके खड़ा कर दिया। जी हां, यही तो राहुल गांधी की खूबी है। लेकिन पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी जब सही दिशा में चल रही हो तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। तो ऐसे लोगों ने हरियाणा में भी धोखा किया, उड़ीसा में भी धोखा किया। उड़ीसा में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, बीजेडी का कैंडिडेट था, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दिया, क्योंकि इस समय बीजेडी उनसे अलग है, जो बी टीम होती थी बीजेपी की, और वो अब लड़ने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने उनको दिया। उनके 8 विधायक चले गए, कांग्रेस के 3 विधायक गड़बड़ कर गए। राहुल गांधी ने कहा बक्सा नहीं जाएगा, और सभी को पार्टी से अलग कर दिया गया और उनके खिलाफ अन्य एक्शन लेने की कार्रवाई शुरू हो गई। उधर हरियाणा में भी इसी तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, और क्रॉस वोटिंग करने वालों के हालांकि नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से जब एक्शन का डंडा दिखाई दिया तो तुरंत जो कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष बैठे, जो 2 बार कांग्रेस के एमएलए भी रहे, जिन्हें जो है राज्य मंत्री के दर्जे का पद भी मिला, और उनकी बीवी दूसरी बार एमएलए है, आप सोचिए, और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें हरा के बनी है, राहुल गांधी उसका प्रचार करने खुद गए थे। तो अब आप सोच लीजिए कि जिसके लिए राहुल गांधी खुद गए हो और यह सब हुआ हो, वो धोखा दे जाते। तो राहुल गांधी के एक्शन को देखते हुए डर से उन्होंने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनकी बीवी भी छिपी घूम रही, वैसे शैल्या गुट की मानी जाती। तो इस तरह की स्थितियां हैं कि क्या ये धोखे कराए गए कि कोई एक दूसरा दलित ना खड़ा हो जाए हरियाणा में, इसलिए दलित को हरवाने की साजिश रची जा रही थी। और इस तरह जब किया जा रहा हो तो सोचिए आप, तो इसी तरीके के कई खेल औरों के भी नाम आए हैं, जिनके नाम आए हैं उन पर कार्रवाई के लिए पार्टी ने तत्काल एक्शन के लिए निर्देश दे दिया है, और वो कार्रवाई हो। यही राहुल गांधी ने अंतर पैदा किया है कि पार्टी के लोगों को कष्ट आएगा तो कांग्रेस खड़ी होगी, और यदि कोई गलत करेगा तो अब बक्सा नहीं जाएगा, बहुत हो चुका। अब कायर नहीं चाहिए, अब लड़ने वाले चाहिए, समर्पण वाले चाहिए, मर मिटने वाले चाहिए, आंदोलनकारी चाहिए। जी हां, यही कांग्रेस। तो यह धारणा हो तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अब कांग्रेस किस दिशा में बढ़ रही है। इससे घबराहट है भाजपा में, और घबराहट इतनी ज्यादा है कि जब कांग्रेस के 8 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया जाता है, तो वो सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठ करके प्रोटेस्ट करते हैं जनता के मुद्दों को लेकर के। तो जब भी कोई कांग्रेस का एमपी या दूसरे और नेता उधर आते हैं तो वो उनके साथ बैठ करके प्रदर्शन में थोड़ी देर हिस्सा बटाते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी ऐसे ही हिस्सा बटाने गए थे। सब सुबह से बैठे हुए थे, तो चाय के लिए वो हुआ, चाय आई तो चाय और बिस्कुट आया, तो राहुल गांधी ने भी उनके साथ खाया, जिससे उनका मनोबल बढ़े। बस इतने से परेशानी हो गई अमित शाह को
वो अमित शाह जो सदन के भीतर साला साला चिल्लाते हैं, उनके विधायक दानिश अली जो वहां पर सांसद थे, उनको कठुआ से लेके न जाने क्या क्या कहते हैं, वो भाजपाई बिल्लाने लगे, कहने लगे कि राहुल गांधी तो सदन की मर्यादा वो कर रहे हैं, राहुल गांधी तो ये कर रहे हैं, चाय पकौड़ी खा रहे हैं। अब साहब, चाय पकौड़ी खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं, खुद दिखाई देता है कि उनके प्रोटेस्ट में बैठ के जैसे सब है तो वो भी बैठे हुए। तो निश्चित रूप से ये कोई गुनाह नहीं था। कहीं पर भी प्रोटेस्ट होता है तो जो लोग बैठे होते हैं वो वहीं पर खाते हैं, क्योंकि वहां से चले जाएंगे तब तो संदेश ये जाएगा नहीं है उठ गए धरने से, तो इसलिए वहीं पे होता है। राहुल गांधी ने उनका साथ दिया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी ड्रामा क्रिएट करती है। सेना के रिटायर्ड अफसर, पुलिस के रिटायर्ड अफसर, प्रशासनिक कुछ अफसर, कुछ और अदर्स, और उन सब की तरफ से एक खुला पत्र लिखा जाता है, राहुल गांधी सदन की मर्यादा ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, और सब कुछ। ये वही लोग हैं जिन्होंने पीछे भी राहुल गांधी के लिए चिट्ठी लिखी थी। और ये सब जो ये चिट्ठियां लिखते हैं, इनसे पूछिए तब आप कहां थे जब सदन के अंदर साला कह रहा था देश का वह तड़ीपार गृह मंत्री? तब आप कहां थे जब गाली दी जा रही थी सांसदों को, दलित सांसदों को न जाने क्या क्या कहा जा रहा था और सब कुछ कहा जा रहा था? तो आज राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने भी बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों को बेहतर जवाब दे दिया। उन्होंने कहा इतनी चम्मचगिरी मत करो, इतनी चाटुकारिता मत करो जिस तरह से तुम चाट रहे हो नरेंद्र मोदी का। मैं भी 30 साल से उसे जानता हूं। जी हां। और इस तरह से राहुल गांधी ने और फिर बता दिया शिवराज सिंह चौहान, तुम जो इतनी चम्मचगिरी कर रहे हो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी को जिसका बयान बड़ा अच्छा लगता है वो खुद ट्वीट करते हैं, तुम्हारा बयान आज तक ट्वीट नहीं किया है, तुम चाहे जितनी चाटुकारिता कर लो। और इस तरह से राजीव शुक्ला पूरा उनकी धो के रख देते हैं बड़े प्यार से, हिम्मत नहीं हो पाती है। तो जब यह स्थिति हो तो समझ में आता है कि राहुल गांधी ने कौन सी कांग्रेस बना ली। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बादी में ढकेल रहे हैं। जी हां, पहला कि भारत के रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, वो आप देख रहे हैं। जिस तरीके से रिकॉर्ड तौर पे रुपया नीचे गया है वो भारत के लिए शर्मनाक होता जा रहा है। 92-92.5 रुपए से ऊपर का डॉलर हो चुका है, और 92.5 रुपए से ऊपर का जब डॉलर हो चुका हो तो अब आप सोचिए कि किस स्थिति में। इस पे एक छोटा सा बताता हूं। 2016 में नोटबंदी के पहले भारत के अंदर जो करेंसी थी वो 16,42,000 करोड़ की थी, टोटल नोट थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने डबल नहीं ट्रिपल छाप डाले। आज यह स्थिति है कि आरबीआई के मुताबिक भारत में 40 लाख करोड़ से अधिक की करेंसी मौजूद है। अब आप सोचिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि डिजिटल सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ करेंसी छाप के क्या हो रहा है कि रुपए की वैल्यू आधे से भी कम हो चुकी है। यानी आप सोचिए 3 गुना रुपए की कीमत गिर चुकी है। अब जब 3 गुना गिर चुकी हो तो आप समझ लेंगे कि किस तरीके से आपके साथ में धोखा हुआ। आपको लग रहा है कि नहीं, आप 100 कमाते थे 300 कमा रहे हैं, लेकिन आज भी आप वही 100 के बराबर कमा रहे हैं, क्योंकि आपकी कमाई नहीं बढ़ी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो होता है सोना। 28,000 रुपए का सोना होता था और वो सोना आज कितने का है? 1,60,000 का। खुद जोड़ लीजिए क्या हो। तो इस स्थिति में लाके नरेंद्र मोदी ने आपको खड़ा कर दिया। इसी कड़ी
भारत के युवाओं के रोजगार पूरी तरह छीन लिए गए। जो भारत में बेरोजगारी की दर 2-3% की थी, वो आज यह स्थिति है कि युवाओं की बेरोजगारी की दर, जो नौकरी पाने की उम्र होती है, वो बेरोजगारी की दर 14.5% हो गई। 14.5%। महंगाई एकदम से 20% से ऊपर बढ़ गई है। और इसी तरीके से तमाम हो गए। ऐसे में नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों को मदद करने की बजाय, मिडिल क्लास को मदद करने की बजाय, जो रूल्स चेंज कर रहे हैं, फाइनेंशियल रूल जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, उसमें टैक्स के जो नियम बनाए जा रहे हैं, उसमें आपकी जो सैलरी है वो तो टैक्स पे होती थी, अब आपका घर भी टैक्स पे आएगा, इनकम टैक्स के दायरे में। आपकी गाड़ी भी इनकम टैक्स के दायरे में आएगी। आपको रिटायरमेंट के बाद जो फंड मिलता है वो भी इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। और आपका एम्प्लॉयर यानी जो मालिक होता है, या चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट आदमी, वो आपको त्योहारों पे कुछ गिफ्ट देता है या किसी विशेष मौके पर देता है, तो जो वो गिफ्ट देता है उस गिफ्ट पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, ये सब कुछ टैक्स में होगा। और यही नहीं, यदि आप नौकरी करते हैं और आपको आपकी कंपनी रहने के लिए फ्लैट या दूसरी चीज कोई भी देती है, मकान देती है, तो उस पर भी आपसे वैल्यू लगाई जाएगी और उस पर भी आपसे टैक्स लिया जाएगा। जैसे बताया, गिफ्ट पर भी वैल्यू लगाई जाएगी और टैक्स दिया जाएगा। इसी तरीके से तमाम फार्मूले से आपका टैक्स का असेसमेंट होगा। यानी आपको ऐसी स्थिति में भी नरेंद्र मोदी लूटने का काम कर रहे हैं, वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को समस्याओं में फंसा करके क्या कर रहे हैं? असल में ईरान में सबसे ज्यादा तेल है, सबसे ज्यादा गैस है और रेयर अर्थ मटेरियल है। ये सब इतना कुछ है कि जिसके बदौलत कोई भी देश एक बड़ी ताकत बन सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर कब्जा करने के लिए साजिश रचते हैं, बार बार इजराइल के साथ मिलकर रचते हैं और ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए तमाम देशों पे, लेबनान और दूसरे सब पे कब्जा कराने की साजिश रचते हैं। और इसी साजिश में उन्होंने फिलिस्तीन पे कराया और सब कराया। और ये जो साजिश है, इसी के कारण उन्होंने वहां पर हमला कर दिया, मानवता की हत्या की, बगैर किसी उसके। जब वार्ता चल रही थी, अटैक किया और वहां के 40 जो सर्वोच्च गुरु से लेके 40 बड़े ने उनको मार दिया गया। और उसके बाद में 250 बच्चों को मार दिया गया। लगातार हमले कर करके उन्होंने अब तक 300 बच्चों की हत्याएं कर दी। निर्दोष सैनिकों, निहत्थे सैनिकों, जो भारत से पोत जा रहा था डेना, उस पर हमला करके उसे जो डुबोया। और उससे क्या हुआ कि 100 से अधिक निर्दोष सैनिक मारे गए, जो निहत्थे थे, जो लड़ने नहीं आए थे, भारत पे सलामी देने आए थे। और जैसे भारत से निकले, मुखबिरी हो गई, मुखबिरों की मुखबिरी ने उन्हें मरवा डाला। और भारत में संकट क्यों है? तेल का, गैस का, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के कहे पे ईरान के 3 टैंकर पकड़ के अपने यहां कब्जे में रखे हुए। और इस तरह से करके करते हैं उस ईरान के, जो ईरान दया कर रहा है कि नहीं, भारत को होमोर्ज रूट से रास्ता दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो हमारा पुराना दोस्त जी, वो दया दिखा रहा है और भारत का प्रधानमंत्री इस तरह से करता है। लेकिन दुनिया अब जवाब दे रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। और अब ट्रंप अलग थलग पड़ चुके हैं। ईरान के मामले में अकेले पड़े ट्रंप, क्योंकि नाटो देश जो उनके सबसे खास होते थे, अलाइन होते थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल की लड़ाई है और हम इसमें होर्मुज का रास्ता खुलवाने या इस पे कहीं पे हम पीछे नहीं पड़ेंगे। उधर ईरान उन मुस्लिम देशों से कह रहा है आपको आना चाहिए और इस नैतिकता के आधार पर इस पर खड़े होना चाहिए। वो डरे हुए, कांप रहे, बोल नहीं पा रहे।
तो इस तरह की स्थिति जैसे नरेंद्र मोदी सरेंडर, ऐसे वो सरेंडर, क्योंकि राजे रजवाड़े अय्यासियां होती हैं, तो साहब अय्यास सदैव डरता है। वही नरेंद्र मोदी में दिखाई दे रहा है, वही उन राजे रजवाड़ों में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो क्रांतिकारी होता है, जो सच बोलता है, जो किसी लालच में नहीं फंसता है, वो डरता भी नहीं। तो इसलिए न ईरान डर रहा है, न राहुल गांधी डर रहे हैं, और न अब वो देश डर रहे हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं और अब कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने मानवता की हत्या की है। जी हां, इस सारे विषय भारत लगातार पीड़ित है, क्योंकि भारत के सिर्फ 2 ही जहाज अभी उसने छोड़े। उसने कहा है हमारे जो टैंकर्स हैं वो वापस भेजिए, दवाएं भेजिए, और फिर हम बाकी आपके लिए रास्ता खोल देंगे, क्योंकि आपसे हमारे अच्छे रिश्ते हैं। तो अब आप सोचिए, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री सरेंडर, जी हां, क्योंकि वो फंसा हुआ है।